बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने आज ये फ़ैसला किया है कि पंजाब में सूबे भर में लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। आज रात 12 बजे से लेके 5 अगस्त तक तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद कर दी जाएगी। कोरोना केसेस के फैलाव के खदशे के खातिर ये सारे इंतजाम जो है वो करने जा रही है पंजाब हुकूमत। सिर्फ ग्रॉसरी, सब्ज़ी, फ्रूट, परचून, बेकरियां और मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल सिर्फ ये खुले रहेंगे, बाकी तमाम बड़ी छोटी मार्केटें वो बंद कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में आज हम मार्केट में आए हैं, अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है हम ताजर बरादरी से बात करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या राय है। आज फैसला किया गया कि आज रात 12 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। तो जो लोग अपनी अपनी नौकरियों पे हैं आज, क्योंकि आज वर्किंग डे है, पहला जो है वो वर्किंग डे है, पीर का रोज़ है, तो उन लोगों को जब पता चलेगा तो वो अपने घर वालों को ईद की शॉपिंग कैसे करवाएंगे। हाँ, ताजरों की जो ओपिनियन लेंगे, आम जो ख़रीदार हैं उनकी ओपिनियन लेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में हम जो ताजर रहनुमा हैं नई मीर, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे कि ताजर बरादरी इस फैसले पे करने का जा रही है। क्या वाकई मार्केटें जो हैं वो बंद होने जा रही हैं, या फिर जो है हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करते हुए मार्केटें जो है आज रात से बंद हो जाएंगी और आवाम जो है सिर्फ मवेशी मंडी जा सकेगी, क्योंकि बाकी मार्केटें तो बंद रहेंगी। आइए मेरे साथ चलिए और तमाम लोगों की राय जानते हैं। नाज़रीन, हुकूमती फ़ैसले के हवाले से दुकानदारों से हम बात करेंगे, आपकी उनका मौक़िफ़ सुनवाएंगे कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आज मार्केटें बंद होने जा रही हैं, हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है। आपको इस तरह की तवक्को थी कि वाकई इतने दिन पहले बंद हो जाएंगी, अचानक से फ़ैसला? नहीं सर, बिल्कुल तवक्को नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि शायद हुकूमत हमें मज़ीद रिलीफ देगी। जैसे खान साहब कुछ कहते हैं कि हम लॉकडाउन के हक़ में नहीं हैं, और वज़ीर आला पंजाब ने लॉकडाउन लगा दिया, तो हमें तो सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है। कल न्यूज़ आ रही थी कि 3 दिन के लिए बंद है, मतलब कोई 1-2 दिन पहले बंद होगा, आज अचानक फैसला। आज न्यूज़ आ गई, आज रात को ही बंद हो जाएगी। तो ये तो ताजरों के साथ ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। हमने पहले 4 माह पल्ले से किराए दिए हैं, ये दुकानें हमारी अपनी नहीं हैं, किराए दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, लड़कों को चला रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, और इन्होंने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है। अब हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे? इंतज़ामिया के साथ लड़ तो सकते नहीं। पहले 2 छुट्टियाँ बीच में दी हैं, 8-8 दिन पहले कारोबार बंद रहा, 7 बजे तक वैसे टाइम दिया है इन्होंने। पीछे हम 2-2, 4-4 हज़ार रुपये की सेल करके गुजारा करते रहे। अगर आप दिन कमाने के आए हैं तो हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया। ये ताजरों के साथ बहुत ज़्यादती है। मैं तो कम अज़ कम PTI को वोट दे के ना तो शर्मिंदा हो रहा हूँ कि यार ये हुकूमत क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रही इनकी पॉलिसीज़। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एक बात करते हैं उसी से यूटर्न। ताजरों को रिलीफ तो दिया, कहते हैं बिल में रिलीफ दी है उनको। सर वो बिल में ना रिलीफ नहीं है, वापस ले लें, बिल में रिलीफ दे दें। हमें टाइम क्या होना क्या चाहिए था? बिल में हमें रिलीफ ना दें, हमारा टाइम वापस, हमें जो हमारा टाइम है ना भाईजान वो दें। हम SOP पे अमल कर रहे हैं, आपके सामने ये देखें, ये पड़ा सैनिटाइजर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, मास्क पड़ा हुआ है, एग्री पड़े हैं, पहने हुए हैं, हर चीज़ पे अमल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हमें टाइम बढ़ा देना। होना क्या चाहिए था आपके क्या मतलब? मेरे ख्याल में ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, SOP पे अमल हो, हम कस्टमर ज़्यादा अंदर ना आने दें। एक दिन पहले बंद कर दें मार्केटें, 2 दिन पहले, हफ्ते को ईद है तो बंद होनी नहीं चाहिए। बंद होनी नहीं चाहिए सर, ये 4-5 दिन ही काम किए हैं, हम पीछे 2-2.5 महीने पल्ले से खा रहे हैं, और अब इतनी नहीं है पसली के पल्ले से भी खा सकें। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मुझे ये बताएं कि आज का जो सरकार ने फैसला कर दिया, आप दुकानें बंद करने जा रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। आज भी हमने 3 बजे कॉल दी हुई है, सारे मार्केट वाले नीला हुकूमत पे इकट्ठे हो रहे हैं, कहने लेते हैं हम एहतजाज करेंगे और शटर खोलेंगे इंशाल्लाह। ये पक्की बात है। लोगों के पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं था, अब थोड़ा बहुत जो पैसा जोड़ रहे हैं, जो बच्चों के लिए कुछ ले रहे हैं, कोई गाहक 2-4 आ रहे हैं हमारे पास, तो वो अब पैसे आगे वो सोचते हैं कि आखिरी दिन ले लेंगे कुछ ना कुछ। अब वो आखिरी दिन ही मार्केट बंद होगी तो फिर उसमें क्या करेंगे? अचानक फैसले पे क्या कहेंगे? जी, अचानक फैसला नहीं होना चाहिए था, ऐसा बात नहीं होनी चाहिए थी। मेरी उम्र 52 साल उम्र है, मेरे ख्याल से मैं 12-13 साल से मैं ये इस जॉब में हूँ, सेलमैन हूँ, और ऐसी कभी भी कोई बात हुई नहीं। हम लोग सुबह को जाते हैं नीला कुंभ मस्जिद में, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर घर जाते हैं।
चलें बिजनेस चलता रहता है जी आपका। बिजनेस चलता रहता है। आखिरी तो 10 दिन होते हैं, अब उसके बाद मुहर्रम आ जाने हैं, मुहर्रम में भी मंदा है, उसके बाद 2 महीने सफर मंदा का ही भी मंदा मंदा है। सफर के बाद जाके रबीउल अव्वल जाके कुछ सेट होगा। अभी भी जो दुकानदार किराएदार हैं लाखों रुपए का किराया देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, बिजली का बिल ना माफ करें हमें, लेकिन दिन बढ़ा दुकानें तो खोलने दें। फैमिली भी मौजूद है यहाँ से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ईद की शॉपिंग करने आए हैं आप? सर मिला जुला रहते हैं। मिला जुला। सर आप क्या कहते हैं कि आज मार्केटें बंद करनी है, कस्टमर कितना अफेक्ट होता है इस फैसले से? ये अचानक फैसला हुआ, वरना ये होता था कि कल या परसों से मार्केटें बंद हो रही हैं, लोग जो है जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रहे थे, अब तो अचानक फैसला हो गया। असल में ये है ना कि जो सिचुएशन थी कोरोना के हवाले से, वो तकरीबन अभी 3.5 माह गुजर चुके हैं। ठीक है। मार्केट ऑलरेडी अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा, जितना भी बिजनेसमैन तबका है। इवन के हम भी अगर देखें, मैं स्टूडेंट हूँ और साथ प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा अफेक्टेड है कि हम बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन जो है ना इनके साथ भी है, हमारे साथ भी है। इसके हवाले से कोई गवर्नमेंट की अभी तक कोई ऐसी प्लानिंग नज़र नहीं आई कि सडनली जो है ना वो अनाउंसमेंट होती है। कल भी संडे को यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है ना वो पब्लिक थी, लेकिन उसके बावजूद देखा कि वहाँ पुलिस वाले ऐसे मतलब उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे वो लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो क्या चीज़ है, कोई पॉलिसी नहीं है। सर इतवार को उन्होंने कहा ना मार्केटें बंद रहेंगी, इसलिए फिर इंतजामिया हरकत में तो वो आती तो है। पहले भी बंद रहती थी, लेकिन सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिनके हवाले से ये है कि इनका तकरीबन 8-9 घंटे भी कारोबार कर ले। कोई पॉलिसी हो ताकि पता चले कि इस टाइम जो है ना वो मार्केट क्लोज हो रहेगी या ईद से 2 दिन पहले बंद करेंगे, लेकिन कोई बगैर किसी जो है ना वो प्लानिंग के ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये सारे जितने भी लोग हैं हम समेत, हम कहीं ना कहीं जो है ना वो वर्किंग करके अपनी फैमिली को जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो अचानक ये प्रेशर आता है। तो फिर ये है कि ना अब तो कोई उधार देने वाली सूरत बहुत से लोग तो जॉब पर हैं, आज पहला वर्किंग डे है पीर का, तो बड़े लोग जॉब तो पर अब हैं। ये थ्रेट है कि जी कल जो है ना मार्केट बंद हो रही है। जी जी। तो वही चीज देख के मार्केट के अंदर आज देखें हर किस्म की मार्केट जो है ना वो पूरा लाहौर इस वक्त जाम हुआ है ट्रैफिक की वजह से। तो ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई ऐसी इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई आगे इनकी जो फोर्सेस है ये पुलिस को आगे कर देते हैं, और वो जिस तरह ट्रीट करते हैं दुकानदारों को, तो उससे हर शख्स का खतरा होता है। हर शख्स यानी। अच्छा सर, आप कहते हैं पॉलिसी नहीं है, चले उन्होंने एक पॉलिसी तो बना दी, मास्क पहन ले। आपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया आपने? सर मास्क का इस्तेमाल कंटिन्यूसली हम करते रहे हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस अभी नहीं पहना हुआ, आप शॉपिंग करने आए हैं। इसका डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस ठीक है। का। अब मास्क ये है कि हम यहाँ पे जब मूवमेंट करें, आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा जो आप रोड्स के ऊपर देख रहे हैं, हर तरफ ये है कि इसका जो एक थ्रेट था वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है कि लोगों में तासुर ये है कि शायद कोरोना खत्म हो गया है, ऐसे ही है। बल्कि अब जो है हुकूमती सतह पे ये सोचा जा रहा है कि छोटी ईद पे आपको पता है एक अचानक जो है तादाद बढ़ गई थी, तो इसी खदशे के तहत उन्होंने मार्केटें बंद करने का फैसला किया है कि दोबारा इसकी सेकंड पीक ना आ जाए। तो इस फैसले के हवाले से आप क्या समझते हैं, लोगों को मुतमईन रहना चाहिए? फिर ये जस्ट अगर पॉलिसी दे देना कि इस टाइम के अंदर दुकानदारी होगी, और जो जैसे अभी लिखा है सब दुकानों के बाहर जी। कि बगैर मास्क के एंटर नहीं होना। बिल्कुल ठीक अब है, बगैर लेकिन मास्क अमल दरामद नहीं ना हो रहा सर, मैंने बड़ी जगह पे दूसरा ये देखा कि सर डिस्टेंस है ना, ठीक है। अभी दुकानदार हम डिस्टेंस रखेंगे, डील हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अब मेन चीज है कि इसको आप कितना कवर करेंगे। बिल्कुल ठीक। आप कपड़े का इस्तेमाल करें, करेंसी नोट एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर भी है, इसको जितना मर्जी कंट्रोल करें। इवन ये है कि फाइनली जो है ना इसके लिए आपको पॉलिसी और कोई सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि निज़ाम भी चलता रहे और बाकी मामला भी। बहुत शुक्रिया जी, आपने देखा कस्टमर की अपनी राय है, वो कह रहे हैं निज़ाम भी चलना चाहिए, दीगर मामला तो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप यहाँ पे काम करते हैं शॉप पे, कितना अर्सा हो गया काम करते हैं? मुझे काम करते हुए जनाब तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ये मास्क फेस पे लगाने के लिए आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। गर्मी में क्या करें गर्मी भाई? बड़ी क्या करें गर्मी में, आप कितनी देर बर्दाश्त करें? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे सैलरी पे हैं, इस जी, दुकान पे सैलरी पे। सैलरी मिलती है। अब आगे 3-4 दिन छुट्टी, मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केटें तो बंद, आपकी तो छुट्टी हो गई, जी, छुट्टी तो हो फिर क्या करेंगे? नुकसान होता है आपका? जनाब मेरा नुकसान नहीं है, और किसका नुकसान है? क्या नुकसान होता है? मेरा नुकसान है, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ईद पे फिर प्रॉब्लम भाई जी आएगी। ईद पे प्रॉब्लम होगी, टोटल प्रॉब्लम है भाईजान। तो क्या कहेंगे आप हुकूमती, क्या आप मुतालबा या रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लॉकडाउन हुकूमत ने फैसला किया है ये किस दिन तक होना चाहिए? आखिरी दिन तक, जिस दिन ईद से एक रोज भाईजान पहले? लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है या नहीं? तो कोरोना जिस में तरह कैसे इन्होंने- कंट्रोल करेंगे? भाई कोरोना कौन सा कंट्रोल होना भैया, किस तरह कंट्रोल होगा? खान साहब किस तरह कंट्रोल करेंगे? सबको घरों में बंद करके कंट्रोल करेंगे। वो कहते हैं कि तादाद अगर कम घर हो में जाएगी। बैठेगा तादाद कहाँ से कम होगी? अच्छा आप भैया? अपना खुल के बात करें, बताएं तो मैं आपकी सुन लेता हूँ बात। क्या कहना बात क्या क्या चाहते हैं? सुनाए भाईजान, घरों में बैठेंगे, अगर घर में किसी को कोरोना है तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? कौन सा एहतियात तो हॉस्पिटल, करनी- कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें कोरोना के मरीज नहीं है? सर एहतियात तो करनी चाहिए ना, कैसे एहतियात करेंगे? एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने तो मसला हल होगा। घर में भी मास्क पहन के फिरें। यानी आप कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से मास्क पहनना नहीं जाता?
चलें जी, बड़ी मेहरबानी जी। आगे चलते हैं, मज़ीद जो ताजर बरादरी या दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों की क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर आपने सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क है जी, अभी आपके लिए तो आ रहे हैं कि आपसे बातचीत करते हैं। अच्छा, मेरे साथ बातचीत के लिए, हालांकि बातचीत वैसे भी हो सकती ऐसे है। कर लेते हैं। सर क्या कहते हैं फिर, मार्केट है वाकई बंद होने जा रही है आज इतने दिन पहले? हुकूमती अचानक ऐलान जो तो यही फैसला सुना है किया गया, जनाब। हाँ, तो क्या फिर कहेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या कहे है? क्या यार, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही किसी किस्म की। अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा रही हैं, कम तो हो ही नहीं किसी भी सूरत। ये जब से ये कोविड शुरू हुआ है उससे लेके अब तक मेरा ख्याल है कि कोई सहूलत नहीं, कोई मामलत ताजरों के लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नेगेटिव है। और ये भी फैसला छोटी तो उन्होंने हमारी बर्बाद कर ही दी थी, अब ये ईद भी मजीद ये खाना ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल फेल सिलसिला है और इनको कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में। ये कोई तो क्या करेंगे आप फिर? करना क्या, हमारे पास दुकानें खुलेंगी, ऑप्शन ही कुछ नहीं है हमारे शटर पास। बंद हो गए, कारोबार होगा जैसे पहले भी होता रहा। ये कोई हल तो नहीं है ना वैसे। नहीं, ये कोई हम हल लोग नहीं है, हाँ, हल तो नहीं है ना ये। लेकिन होता है ऐसे मार्केट में। होता है डेफिनेट, अब हम मजबूर है ना, क्या कर सकते हैं हम लोगों के किराए देने हैं, लोगों के अखराजात हैं, मुलाजमीन हैं, बड़े ऐसे मामला थे जो हमारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। छोटी ईद के जो हमारे सिलसिले थे वो हमने बड़ी ईद पे कन्वर्ट कर दिए कि चले यहाँ पे कुछ बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब ये भी इन्होंने बिल्कुल ही 5-6 दिन पहले ही मामला हमारे बंद कर दिए, तो ये तो बिल्कुल ही एंड हो गया ना हमारा। बिल्कुल एंड हो गया। नाज़रीन, आपने सुना, इनके मुताबिक जो है ये जो अचानक फैसला किया गया है, ये कोई फैसला कोई दुरुस्त नहीं है, पहले जो है इन्हें बताना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर कितना अर्सा हो गया दुकानदारी कर रहे हैं? जे इस फील्ड में आए हुए 32 साल हो गए। 32 साल हो गए हैं। 32 सालों में कोरोना तो जारी बात है पहली दफ़ा आया है, पहली दफ़ा देखा, सूरत हाल ऐसी है। तो अचानक फैसला दे देना सरकार की तरफ से कितना को इफेक्ट होता है ताजर, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे? पब्लिक की पहले ओपिनियन भी होनी चाहिए इसमें, ठीक है, पब्लिक की राय भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब तबका जो है, जो मेरे जैसा बंदा है जिसका रोजगार ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, उसको और कोई काम नहीं आता। मैं सही है, मजदूरी नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ईंटें नहीं उठा सकता, बिल्कुल ठीक है, मुझे सिर्फ यही काम आता है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, मैं घर का किराया कैसे दूंगा। मेरे हालात तो बहुत, मतलब दुकानदार भी नासाज, उनके हालात भी नासाज हैं, मेरे उनसे भी ज़्यादा नासाज हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप किससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दुकानें खुली रहनी चाहिए, कारोबार खुला रहना चाहिए, या बस ठीक है इसी तरह ये चलता है? हुकूमत का फैसला होना चाहिए कि कम से कम हम जैसे लोगों के लिए कोई ऐसा सिस्टम तरतीब देते हैं कि पहले हमारे लिए भी सोचते। ये वो लोग हैं नाज़रीन जो किसी भी दुकान पे यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं, ये तो दुकान का जो मालिक है वो इन्हें जो है दिहाड़ी देते हैं, वो इन्हें सैलरी देते हैं। डेफिनेटली जब दुकानें बंद होंगी तो अगर कोई बंदा दिहाड़ी पे है तो उनका काम यहाँ पे कैसे चलेगा, ये एक सवालिया निशान है जो कि लोग मजबूर भी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह काम जो है नहीं चलता। कस्टमर की तादाद भी आपसे जो है वो दिखाएंगे आपको, और कस्टमर से हम बात भी करेंगे और फर्दर आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर आज रात से मार्केटें बंद होने जा रही हैं, अचानक ये फैसला आ गया हुकूमत की तरफ से, क्या कहेंगे? ये मैं तो यही कहूँगा कि ये जहर ला के ना ताजरों को दे दें ताकि वो मर जाएं, क्योंकि इतना यहाँ पर मायूस जिंदा रहना अच्छा नहीं लग रहा है इनको, गवर्नमेंट को। ये जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लोगों को भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोगों को घर रखना चाहते हैं तो उनको पैसे दो, वो घर रहे ना है वो दुकान कह रहे हैं घर में रोटी नहीं पहुंचा सकते, रोटी पैसे देना दुकानों पे आके उनको बोले ये ले भाई पैसे लो, ये तुम घर बैठो, लाख रुपए लो, 2 लाख रुपए लो, घर रहो, महीना 2 महीने घर रहो, पैसे दे हमें। अगर नहीं दे सकते तो ये क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये तो आवाम को मारने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम मर जाए किसी तरह, आवाम जिंदा न रहे। अगर ये करना है तो आवाम को पैसे दो। लेकिन सर कोरोना के फैलाव के खतरे की वजह से कोरोना का कोई फैलाव नहीं है, ये हमारे को ताजरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फैलाव फुलाव नहीं है। ये मैंने आज तक यहाँ पर सड़क पे मरते हुए किसी को नहीं देखा कोरोना के साथ। कहाँ मरे हैं? ये इतना रश होता है यार ईद के दिनों में, एक बंदा नहीं मरा। कोई मरा को दिखा रहे हैं, मुझे साबित कर दे कि इछरे में मरा या रंगमहल में मरा या इधर को बंदा मरा, कोई नहीं मरा। आप कोरोना को मानते हैं? वैसे कोई नहीं मानता, मैं मानता, हम ठीक है, सारा कोई ठीक है। ये पैसे कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं कोरोना में डाल दो इसको। सर पूरी दुनिया में कोरोना है, भाईजान पूरी दुनिया पैसे भी दे रही है अपने बंदों को, घर को रहे और पैसे खाएं। इसी मायूसी की वजह से आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। मैं इसलिए पहनता मास्क, क्या पहन के मास्क करे, मार तो रहे हैं या मैं मास्क बना के मारेंगे? पहले ही ये देखा हमारे कान खराब हो गए पहन के मास्क, सारे कान खराब हो गए हमारे। हम बूढ़े बंदे हैं, कहाँ करें, कहाँ जाएं आप? ये लोगों को क्या कर रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं लोगों को। अब क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, इनको चाहिए 24 घंटे दुकानें खोल दें, 24 घंटे मार्केट खुली दुकानें खुली रहे ताकि लोग रश ना हो,
जो ये कह अपने रहे अपने हैं वक्त के मुताबिक लोग आए और शॉपिंग करें। ज्यादा राशन न डले। ईद के 2-3 दिन बंद कर दें। नहीं, सारा खुले रखे, सारा खुला कर दे, या पैसे दे आवाम को, घर बैठे वो। बिल्कुल ठीक है। लोग अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारना चाहते। बिल्कुल ठीक है, ये भूखा मारने लोगों को बिल्कुल हर बंदे की जरूरत है ईद पे कपड़े पहनने। बच्चों को क्या समझाए, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं पकड़ा लाओ बापू जी। तो मवेशी मंडी तो खुली रहेगी, खैर वो तो खुली रहेगी, पैसे होंगे तो पैसे होंगे, आप कमाई करेंगे तो डेफिनेटली कुर्बानी के लिए पैसे नहीं होंगे तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे हम लोग। चलें, आपको अश्लील कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आपने मास्क नहीं पहना हुआ सर, ये मास्क पहन रखा हुआ है। अच्छा, पहनना क्या करे, पहन के बताएं मुझे। या तो कोरोना का चक्कर है, तो अब तो हमें लगता है कि ये हुकूमत ड्रामे ही कर रही है हमारे साथ। अच्छा, यकीन करें, ऐसे लगता है कि इन्होंने बस मैशे को तबाह करना है और ये कहते हैं कि जी कख नहीं रहना हमारा और टीला नहीं छोड़ना हमने आपका। यानी ना खेडेंगे तो ना खेडन देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब तो मुहावरा भी चल गया ना जी। हाँ। आमिर खान की फिल्म है कि तारे ज़मीन पर, सरवर साहब ने कह दिया कि तारे ज़मीन पर, और हम सारी दुनिया ये कह रहे हैं कि इमरान खान के होते हुए सारी ज़मीन पर, सारे ज़मीन पर। हाँ जी। तो आप इसका मतलब जो है बिल्कुल मुतमईन नहीं है पॉलिसी से? 100% मुतमईन नहीं है, 100%, 1% नहीं, 100% मुतमईन नहीं है। ये कहते हैं कि दुकानदार को भी मारेंगे और उनके बाद जो जितने भी ये लेबर है ना, ये सबको मारेंगे। ये तबाह बर्बाद करने पे आ गए हैं बस। नहीं तो इनको अब इनका आखिरी वक्त है बस। तो मुझे ये बता दें कि आप आज रात 12 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी कल या बंद हो जाएंगी? हम तो ये चाह रहे हैं कि जी हम इनके खिलाफ जाएं और दुकानें खोलें। ठीक है, हम लेकिन तो ये चाह रहे फिर हैं। पुलिस आएगी, इंतजामिया के लोग आएंगे, पुलिस आएगी, तो साधन होगा सर। भाईजान फिर क्या करें? जैसे बताएं कि मजबूर कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाह रहे हैं ना, वरना कौन शौक से आएगा? आप क्यों आए मेरे पास? आप भी तो इसीलिए आए ना कि भाई जाते हैं, देखते हैं लोगों के हवाल क्या है। जी बिल्कुल आए हैं ना, बिल्कुल। तो यही वजह कि हमारे हवाले ये है जो आपको बता दिए। प्रोग्राम आपकी बात का मकसद ही है कि आपकी आवाज हम पहुंचाएं। बिल्कुल पहुंचानी चाहिए, लेकिन सुननी नहीं है उन्होंने। सुननी नहीं, उन्होंने आपको सुननी यकीन है? इस हद तक आप पूरी तामन कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुननी नहीं। मालिक जो है दुकानों के मालिक, वो कहते किराए दे 2-3 महीने का, वो 1 रुपया नहीं छोड़े। इनको चाहिए था ना आवाम के साथ अगर तामन करना है, दुकानदार के मालिकों को कहें भाईजान किराया छोड़ो 1 महीने का, 2 महीने का। बिल्कुल ठीक है। अपना दुकानदारों को छोड़ो या घर वालों को छोड़ो जो बेकार बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जरा सी भी जुबान से ये बात नहीं निकाली कि यार ये ऐसा काम कर लो, क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई है, अपने खाने की पड़ी हुई है, आवाम के मुताल्लिक कोई सोचता ही नहीं है। चलें, आपकी बात जो है अपनी जगह पे जो है हम दुरुस्त मानते हैं, क्योंकि आपका अपना ओपिनियन है। नाज़रीन, आपने सुना दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ये कारोबार चलते रहें, लॉकडाउन करें, लेकिन SOP के साथ कारोबार जो है वो बंद नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो इनका ख़ानदान मुतासर होता है। जब पैसा नहीं आएगा तो रोज़ी रोटी कैसे कमाई जाएगी? यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है ईद के हवाले से। जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से कि आज रात 12 बजे से 5 अगस्त तक कारोबार बंद रहेंगे, हम दुकानदारों की ओपिनियन ले रहे हैं और इसके बाद हम जो ताजर रहनुमान नई मीरा, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि उनकी क्या राय है। दुकानदार मेरे समझौता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, हुकूमती फैसले से आप मुतमिन हैं आज के? नहीं सर, बहुत ज्यादती है जी, ये तो बहुत है, और भी तरीके हैं इस मसले के हल करने के। क्या कहना चाहेंगे जरा बताएं मुझे, कितना नुकसान होता है एक ताजर बरादरी को? सर बहुत नुकसान होता है, उसकी फिगर तो नहीं आप बता सकते, जाहिर है कि अब ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं जी। हुकूमत भी थोड़ी सी मजबूर है, वो डर भी रही है कि वायरस ज़्यादा ना फैल जाए, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा है। और बहुत तरीके हैं, देखिए एहतियात करवा सकते थे, SOP पे सख्ती करवा सकते थे, बाज़ारों में रश कम करवा सकते थे, लेकिन ज़ाहिर इन्होंने तो एक फ़ैसला ही दे दिया जी कि बंद ही हो जाएगा। बंद होता नहीं है, बाज़ार खुल जाते हैं, आधा शटर डाउन करके खोल लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, कभी पुलिस आती है भाग जाते हैं, फिर बस इस तरह ही है। सर हुकूमत की बात फिर क्यों नहीं मानते आप लोग? मतलब आप क्यों ऐसे करते हैं, शटर खोल दिया बंद कर दिया? देखिए मेरी बात सुने, मामलात कैसे चलाएं आप ये भी देखें ना। अब इतनी बड़ी दुकान है, लेबर है, लोगों का माल लगा हुआ है, इनके इन्वेस्टर की पेमेंट देनी है अपने, तो ये कैसे कहाँ जाएंगे? यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने हुकूमत ने ये फैसला कर भी लिया है, शटर डाउन शटर अप करके ये काम चलता रहेगा, यही होगा। देख पुलिस वाले आएंगे, रोकेंगे, इंतजामिया के लोग कुछ नहीं कहेंगे, उनको दे के शटर बंद कर दिया जाएगा। बस यही है, इसी तरह ही देखिएगा आप, जो कल परसों 2 दिन हुआ है आपने देखा ही होगा बाजारों में। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बस यही होगा, लेकिन हम जैसा आदमी जो है हमारी एज का है वो नहीं कर सकता ये काम, वो नहीं कर सकता। ज़ाहिर पुलिस आगे कॉलर से पकड़े तो क्या इज्जत रहती है। लेकिन कोई ऐसा मामला भी देखा है कि पुलिस जो है वो मामला तय कर लेती है? बड़े लोगों ने ये भी शिकायत की है। सर होता है जी, बिल्कुल है, वो बेचारे बाहर जो रेडी वगैरह लगाते हैं उनसे लगे रहते हैं जी, अब क्या कह सकते हैं। मैंने तो नहीं ऐसा किया,
ना मैंने देखा है हिसाब से। आप मार्केट में बैठे हैं ना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमने बंद ही की है। अच्छा, सही हमने है। खोला ही नहीं, 2 दिन हमने दुकान बंद थी, हमने आए ही नहीं। चलो, ये कारोबार कब तक खुला रहना चाहिए? ईद से एक दिन पहले तक या नहीं, ईद से 1 दिन तक पहले तक है। ये SOP की सख्ती कर दें, सख्ती कर दें। देखिए ना, अब देखिए जो मास्क के बगैर है उसको प्लांटिंग करें, पुलिस खड़ी करें, और क्या तरीका है जो सारी दुनिया में हो रहा है सख्ती का। बिल्कुल ठीक है जी, आपका अपना मौका है जी। हमने सुना, इनकी बात सुनी, कस्टमर भी मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आप ईद की शॉपिंग करने आए हैं? जी सर। सर, फैसला हुकूमत ने कर दिया आज रात कारोबार बंद हो जाएगा ईद तक, दुरुस्त फैसला है, क्या कहेंगे आप? सर दुरुस्त तो नहीं है। अभी देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी शॉपिंग वगैरह करनी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो अपने कुछ पैसों के इंतजार में होंगे या सैलरी के इंतजार में होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये भी मेरा ख्याल है ईद से 1-2 रोज पहले ही कुछ लेते देते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब देखें ना, कई लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर दुकानदार हज़रात हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं। लाजिम बात है, फिर आखिरी दिनों में इन्होंने टाइम देना होता है उनको, तो वो फिर अपने फैमिलीज़ को लेके बाहर आते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो होना क्या चाहिए? हम भी आज यही सुन के इसी तरह बाहर निकले हैं कि हमें पता चला है कि रात को लॉकडाउन लग जाना है, तो बच्ची के साथ अपने मैं इसी वजह से शॉपिंग करने आ गया हूँ। ठीक है, ये ना हो कि अब कल क्या को आप मशवरा क्या देते हैं हुकूमत को, क्या होना क्या चाहिए सर? था? हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन कम से कम 2 दिन पहले कर दिया जाए तो वो बेहतर है। एडवांस में बता दिया जाए। एडवांस में बता दिया जाए कि 2 दिन पहले लॉकडाउन लग जाएगा, आप हज़रात ने जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो आप कर लें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सर, आप क्या कहेंगे? बस यही बात है जो बॉस ने कही है। आप भी कह देना अपने दिल की बात, आप भी अपने बच्चों के लिए ईद मनाते हैं सर, घर वालों के साथ। छोटी से लेके अब तक परेशानी है। अच्छा, मसाइल हैं आज, दिल की बात बता दें आज हमें। किराए नहीं दिए जा रहे हैं और मसले मसाइल बहुत हैं, नहीं पूरे हो रहे। परेशानी है, यानी परेशानी है जी। आपने सुना, यहाँ पे और भी कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपने लॉकडाउन शुरू कर दिया, आवाम सारी बाहर भाग आई है और सैलरियाँ कुछ नहीं मिल रही। सैलरियाँ मिलेंगी तो हम लोग आएंगे ना बाहर शॉपिंग करने के लिए। आप लोगों ने तो ऐसे कर दिया, लॉकडाउन इमरान खान ने जाएँ या भागें बाहर जाके, खज्जल खुआरी है हमारे लोगों की। तो ये कब तक खुली रहनी चाहिए थी? आप इसका क्या मशवरा देते हैं? ये लोगों को चाहिए था 1 हफ्ता, ये मिलता उनको, पूरा हफ्ता मिलना चाहिए था। हाँ, मिलना चाहिए था। ये गलत हुआ है, ये कैसे होगा? कौन अभी किसी को सैलरी नहीं मिली, बच्चे आज गए हैं, पता नहीं वो देते हैं कि नहीं देते हम लोगों को सैलरी। हम लोग खाएंगे कि शॉपिंग करेंगे? खाली गोश्त तो नहीं खाना घरों में। बिल्कुल ठीक है जी, आपने सुना ये आम कस्टमर की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहते हैं? आप तो दुकानदार हैं। सर दुकानदार है, मर के जनाब बुरा हाल हो गया। लागे हुए हैं, वो भी कल की आखिरी डेट है, तो क्या करेंगे? तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, जो सख्ता है यहाँ पे कमीशन बंद हो नहीं रही है, क्या करेंगे? छोटी से लेकर अब तक परेशानी है, बस कोई खुशहाली नहीं आई, खुशहाली नहीं, बल्कि मजीद कर्ज में मुब्तला हो गए हम लोग, कर्ज में मुब्तला हो गए, ऐसे ही हो गया, नफसियाती मरीज हो गए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बड़ी ईद पे कम शॉपिंग होती है, ज्यादा कुर्बानी की तरफ लोग जाते हैं। कुर्बानी की तरफ जाते हैं, तो क्या कपड़े पुराने बच्चे पहनेंगे? बच्चे डेफिनेटली डिमांड करते हैं कि शुरू से ही कि बच्चों ने नए कपड़े पहनने हैं, मांगने हैं, उनको पहनाने हैं, अपने लिए ना हो बच्चों के लिए होना जरूरी है, ये चीज़ भी देखनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना मुख्तलिफ जो है दुकानदारों की ओपिनियन भी सुनी, कस्टमर की अमीर ओपिनियन भी सुनी। हम जो है बात कर रहे हैं दुकानदार से, कस्टमर से। नाज़रीन, आपने दुकानदारों का मौक़िफ़ सुना कि दुकानदारों का ये कहना है, जो ताजर बरादरी है, कि कारोबार बंद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कस्टमर जो है वो आज अगर फैसला किया हुकूमत ने अचानक, तो कस्टमर कैसे आएगा इनके पास, ये ईद पे जो है कैसे जो है अपनी कमाई कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी कौन सी शॉप है यहाँ पे? सर, ये मेरी शॉप। आपकी शॉप है, अच्छा। तो क्या कहेंगे आज, फिर हुकूमत की बात मानने को तैयार हैं? आज 12 बजे बंद कर देंगे? बात ये है कि बात मानना या ना मानना ये इशू नहीं है। ठीक है। असल में जो अनसर्टन सिचुएशन है ये इशू है, किसी को पता नहीं है कि किसी वक्त में क्या होगा। इसमें हमारा कस्टमर भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। भाई, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप क्या करने आए? पॉलिसी दे तो दी उन्होंने कि भाई आज से लेके 5 अगस्त तक बंद रहेंगी मार्केट, पॉलिसी दे दी उन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि आप ये किसकी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? सारी दुनिया में मुझे बता दें, सारी दुनिया में बड़ी ईद है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ पे लॉकडाउन हुआ है सारी दुनिया के अंदर? मवेशी मंडी नहीं बंद की गई ताकि लोग कुर्बानी की तरफ जाएं। सर, पैसे होंगे तो कुर्बानी करेंगे। ठीक है, एग्री। पैसे नहीं होंगे तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे? बात समझ रहे हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई है ना, कस्टमर को समझ आ रहा है मैंने क्या करना है, ना दुकानदार को समझ आ रही है मैंने क्या करना है। होना क्या चाहिए था आपके मुताबिक? भाईजान, ये एक मेरे हिसाब से देखें, अगर आपने ये सारा कुछ करना था तो इसको आप पहले प्लान करते। ठीक है। कोई 10-15 दिन पहले आवाम को बताते हैं कि जी हमने इस तरह करना है, इस प्लान के मुताबिक लॉकडाउन होगा, इस तरह हम करेंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसे एक पैनिक क्रिएट होगा। बात समझ रहे, लोग पैनिक होंगे कि जनाब लॉकडाउन हो जाएगा, ये चीज़ खरीद लें, ये फलाना काम कर लें, ये ऐसे कर लें।
ना उसमें किसी गाहक को कुछ समझ आएगी ना दुकानदार को कुछ। पहले इसलिए नहीं बताया गया, वो ये कहते हैं कि हजूम ना उमड़ आए, जैसे छोटी ईद पे आवाम जो है बाजारों में हो गई थी, कोरोना की केसेस की तादाद बढ़ गई थी, तो ये खदशे है वो तो ये उनका ये मौका आ रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं जी, अगर नहीं बताया गया तो आज जैसे बताया गया है तो आज भी तो तादाद बढ़ सकती है। अचानक जो लोग अगर बाजारों में आ जाएंगे, बाजारों में रश हो जाएगा, आज तादाद नहीं बढ़ेगी। या कोरोना आज सोया हुआ है, कोरोना को पता नहीं है कि मैंने आज आना है। तो ये यकीन करें, हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि ये हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है, ये किसको फॉलो करें। ये देखिए सारे ताजर जो हैं ये सारे खड़े हैं, अब ये बेचारे जो हैं ये परेशान है। चले इन्हीं से बात कर लेते हैं जो खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बुजुर्गों से बात शुरू करते हैं, बुजुर्ग हमारे बड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर मुझे ये बताएं कि हुकूमती फैसला ये है आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी सारी मार्केट 5 अगस्त तक। हाँ जी, बड़ा जुल्म किया है लोगों ने। लोग कहाँ जाएँ? लोग इंतज़ार में हैं कि चलो 3-4 दिन है, हम उसके अंदर मुलाजमीन को भी निपटा लेंगे, है ना, अपने घर का खर्चा भी ले लेंगे। वो क्या करेंगे इस हालात के अंदर? एक दिन दिया है इन्होंने, वो भी 12 बजे तक। तो आप कह रहे हैं ना हमें तो 7 बजे तक ही बंद करनी पड़ेगी दुकान। बिल्कुल ठीक। तो क्या करेंगे 7 बजे तक? हम कितना कमा लेंगे, कितना कर लेंगे? रहा रश की बात, तो जिसने ख़रीदना है, उसने इसी घंटों के अंदर आ जाना है। उसने तो आप उसको क्या समझते हैं कि ये सेफ हो गए हम लॉकडाउन से? यानी लोगों की तादाद अचानक बढ़ जाएगी? वो तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी वो तो होना क्या चाहिए था सर? आपको मशावरत होनी चाहिए थी ताजरों के पास। वो कुछ पता हो, हमारे पास भी, हम घर से आए काम करने, यहाँ आके पता लगा 10 एक माइंड सेट हो गया। हाँ जी, ये तो अचानक जो स्कूल के बच्चे उन्हें छुट्टियां मिले तो खुशी होती है, लेकिन ताजर बरादरी को नुकसान होता है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपका क्या मौका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन्होंने प्लान किया है ये बिल्कुल 0% पे प्लान किया है इन्होंने, कोई अच्छी प्लानिंग नहीं दे रहे है। ईद उल फितर पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जलील किया लोगों को, ताजरों को, और आवाम एकदम हजूम बन गया था। आज फिर हमें पता चला था कि घर से खबरें सुन के आ रहे हैं कि बुध को शाम को होना लॉकडाउन, लेकिन ये आज 12 बजे कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। ऊपर से देखें ये आज का दिन लाइट भी नहीं आ रही इधर पूरी मार्केट में, वो भी लाइट भी बंद हो गई है। अब कस्टमर कोई आ नहीं रहा है बाजार में, कस्टमर नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है इनके मुताबिक। जी भैया मेरी तो टेलरिंग की तो दुकान है, लेकिन हमारे लिए तो यानी आप कपड़े स्टिच करते हैं, टेलर की शॉप है आपकी? अच्छा, तो उसमें तो हमारे बड़े ज़्यादा मसले, हमें तो कस्टमर ने तंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक वो आना शुरू हो जाएंगे तो हम कहाँ देंगे उनको काम? तो अब किसी को आपने कल का टाइम दिया है, किसी को परसों का टाइम दिया है? टाइम दिया हो, 3 दिन पहले का भी टाइम दिया हो, लेकिन हमारे लिए तो अचानक जो बंद करना है वो हमारे लिए तो मुश्किल है। तो फिर कस्टमर को क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? जब हम लॉकडाउन होगा तो हम बंद करके चले जाएंगे, जो मर्जी होता है हम अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, फिर कस्टमर जाने और तो हुकूमत जाने। चले जी, आपका मौका भी सुना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर आप भी यहाँ पे दुकानदार हैं? मैं दुकानदार और यूनियन का मेंबर हूँ मैं। जी। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा छोटा तबका होता है ना, बेसिकली हमारे जो लेबर क्लास है वो बेचारी ज़्यादा वो दिहाड़ीदार होते हैं, उनको दिहाड़ी मिलती है। एक अचानक ही हमारा लॉकडाउन करना, ये बड़े ही मिजरेबल कंडीशन होगी उन लोगों के लिए जो बेचारे डेली आते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। मेरे वर्कर्स मुझे कह रहे थे कि यार हम तो ईद के लिए चाह रहे थे कुछ इकट्ठे कर लें, तो बिल्कुल ही हम मिजरेबल कंडीशन में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट हमें करना भी पड़ता तो चांद रात तक करते, इससे पहले नहीं करना चाहिए। यानी ईद से एक रोज पहले, हफ्ते को ईद है तो जुमे को या जुमेरात तक, बिल्कुल जुमेरात तक करने, तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो कोरोना हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हम सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं, सारी यूनियन हमारे साथ, सारे दुकानदार SOPs को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ इनको चाहिए ना, हमारे लिए भी तो कुछ करेंगे, तो गलत बात है ना। पर आपने वोट किसको दिया था? वोट सच बताना, आपने झूठ नहीं बोला। इमरान खान को दिया था, तो उनकी पॉलिसीज क्यों नहीं मानते फिर आप? नहीं देखें उनकी पॉलिसी, देखें पॉलिसीज हम मान रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम पॉलिसी। एतराज़ ये है कि हमारे जो सारे भाई है, ताजर बरादरान है, कोई लेबर है, हमें उनको उनके लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी बना के दें जो उनका भी घर का चूल्हा वो कह रहे हैं ताजर को रिलीफ दे रहे हैं, बिलों में दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, उनको बिजनेस के लिए पैसे दे रहे हैं, बिलों के अभी तक हमें जो बिलों में रिलीफ मिला है वो मिल रहा है, इसी हम चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरेलल हमें कोई ऐसा एक सिस्टम बना के देना कि हम सारे लेबर को भी साथ लेके उन बेचारों को घर का चूल्हा उनको फैसिलिटेट करें, किस तरह करेंगे? तो ये मैं समझता हूँ ये स्टेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा स्टेप नहीं है जी इनके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी दुकानदार हैं, अपना मौक़िफ़ जल्दी से रिकॉर्ड करवा दें। तो जो भाइयों ने मेरे साथ कहा है वही है, दुरुस्त है,
और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, यानी किसी चीज़ के अंदर भी कोई पॉलिसी नहीं है। दुकानें जो एकदम बंद करवा दी, रात को बंद। अब 4-5 दिन तो दें ना, कम से कम बिजनेस करने हैं, खर्चे अखराजात हैं, मामला आता है, हर चीज़ जाए बाज़ार में। अब तो अपनी मर्जी के रेट, हर बंदा अपनी मर्जी के रेट बढ़ा रहा है। यानी हजूम इकट्ठा हो सकते हैं, ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस के तादाद बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आपने सुना इन ताजर भाइयों की बात। इनका ये कहना है कि जो अचानक जो सरकार का डिसीजन है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम 2-3 दिन पहले जो है उन्हें इत्तला होनी चाहिए थी, जिसके मुताबिक उनका माइंड सेट होता। जो टेलर हजरात है वो भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। इनका मौक़िफ़ अपनी जगह। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि ठीक है, ये कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने का खदशा है, जिसके बायस को हम क्लोज करने जा रहे हैं मार्केटों को, छोटी बड़ी मार्केटों को। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद हम आपकी ताजर रहनुमा नईम मीर से गुफ्तगू करवाएंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है और ताजर बरादरी आगे क्या स्टेप लेने जा रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है हुकूमती लॉकडाउन के हवाले से। जो बड़ी ईद के ऊपर जो है, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा लॉकडाउन कर दिया जाएगा, अचानक फैसला किया गया कि रात आज 12 बजे से लेकर जो है 5 बजे तक मार्केटें बंद रहेंगी। सीनियर ताजर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, नईम मीर साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नईम मीर साहब, 12 बजे आज रात से लेकर 5 अगस्त तक मार्केटें तमाम बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें, ये फ़ैसला अदल और इंसाफ के असूलों के बरक्स है और हुकूमत की फाशिस्ट जो सोच है, ये फ़ैसला उस फाशिज़म की अक्कासी करता है। हम समझते हैं कि हुकूमत एक ये नाकाम है, नामुराद है और इसके पास आवाम को दिखाने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं है। और यही वजह है कि हीले बहाने तराश के हुकूमत कोई ना कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती जहाँ आवाम की और मीडिया की तवज्जो नॉन इशूज़ पर चली जाए। देखें, इस वक्त दुकानों को बंद करना एक नॉन इशू में से एक इशू है। आप देखें कि इस वक्त हमारा कोरोना अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो रहा है, बहुत नीचे चला गया, लेकिन इस हुकूमत की नाकिश मनसूबा बंदियों और गैर दानिशमंदाना फ़ैसलों के नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर कारोबार भी ख़त्म हो गया। अब इस कारोबार को हमने खड़ा करना है अपने पाँव पर। अब उसकी मनसूबाबंदी करनी है, ना कि मज़ीद जो कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है उसकी मज़ीद तबाही करनी। तो ये जो फैसला किया गया है वज़ारत कानून के अंडर इजलास, इसमें ताजरों के साथ तो मुशावरत नहीं की जाती या 1-2 दिन पहले आपसे रब्ता किया गया किसी किस्म का? देखिए, हमसे ये बिल्कुल मुशावरत नहीं करते और ये इनके यकतरफा फैसले हैं और ताजर दुश्मनी पर यह हुकूमत उतरी हुई है। और इन 2 सालों में हुकूमत ने जो फैसले भी किए हैं मईशत बारे, तिजारत बारे, ताजरों बारे, वो तमाम के तमाम यकतरफा थे। और मुझे ये बताएं कि छोटी ईद पर आवाम निकली बार, कोरोना केसेस बढ़े, ये बात तो आप एग्री करते हैं ना? आप इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती ज़राए ये बताते हैं इसलिए लॉकडाउन का फैसला किया गया कि 8-10 दिन दुकानें मार्केटें बंद रहे, लोग अपनी कुर्बानी में मसरूफ़ रहे। और आपको पता है ईद की छुट्टियाँ भी जो हैं इस दफ़ा कम दी गई हैं कि फैलाव ना बढ़े। देखें, ये बात कि जी छोटी ईद और बड़ी ईद का आप एक जैसा तकाबुल कर रहे हैं, ये गलत है। छोटी ईद मीठी ईद होती है, बड़ी ईद बकरा ईद होती है। यहाँ पर जो रश है वो मवेशी मंडियों में होता है, यहाँ बुचर खानों में होता है, कसाईयों की दुकानों पे होता है। बंद कर सकते हैं हम कसाईयों की दुकान नहीं, वो कोरोना वायरस को लेकर तो उसको बंद करें ना, दुकानें बंद करेंगे, लोग कुर्बानी कैसे करेंगे? तो भाई बात यही है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। आपने कोरोना रोकना है या कारोबार बंद करना है? आपकी तरजीह क्या है? कोरोना अगर रोकना है तो वो रश से आप रश को आपने अवॉइड करके ही रोकना है ना। तो कोरोना रोकना है तो मवेशी मंडियाँ बंद करते हैं, मवेशी मंडी बंद करेंगे, लोग बुचरखाने बंद करते, आप अपना पाबंदी लगा देते जी, कहीं सिरी पाए जो हैं वो भूले नहीं जाएंगे, आप पाबंदी लगा देते, कहीं कीमा नहीं निकाला जाएगा कसाई की दुकान पे, आप पाबंदी लगा देते जी 4-5 कसाई कहीं हमें इकट्ठे मिल गए तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस तरह की बातें करते ना, तो कोरोना तो ऐसे फैलना था, ठीक है, इसको रोकना था हमने फैलने से। आपने 2 नंबरियाँ शुरू कर दी हैं। आप ये हुकूमत जी बनारसी ठगों की है, ये हुकूमत बगदाद के चोरों की है, ये हुकूमत जो है नौटंकी बाजों की है। ये सारे अदाकार हैं, ये सारे फ़नकार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और आगे भी ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही करेंगे। और हम तो इनसे पनाह मांगते हैं। ये रोज़ाना एक शुदनी छोड़ते हैं, रोज़ाना एक शुरली छोड़ते हैं,
یہ شدنی بازوں کی حکومت ہے، یہ رنگ بازوں کی حکومت ہے، یہ نوسر بازوں کی حکومت ہے. میں آپ کو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کو کاروبار سے کوئی ہمدردی نہیں، معیشت کے چلنے سے کوئی ہمدردی نہیں، تاجر سے کوئی پیار نہیں، اور تاجر کو یہ اپنا پارٹ اینڈ پارسل نہیں سمجھتے، تاجر کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تاجر نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دیا. وہ کہتے ہیں تاجر کو ہم نے ریلیف دی ہے، کوئی تاجر کو ریلیف بلوں میں ریلیف دی ہے، اس کے بعد کاروبار میں ریلیف دی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تاجروں کو سمجھتے نہیں، تاجروں کو جی یہ بالکل کچھ نہیں سمجھتے، کوئی ریلیف نہیں دیا ریلیف کس کو ملا پھر؟ جو انہوں نے ریلیف حکومتوں کے وزراء کو ہی ملا ہے، حکومتی اہلکاروں کو ہی ملا ہے. جو یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ ہے. کرونا سے نپٹنے کے لیے یہ کر رہے ہیں جو اقدامات، پیسہ بٹورنا. دیکھیں کرونا وائرس اتنی ہی سنجیدہ چیز تھی جو ہے یقیناً اس ملک کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. نہ ہیلتھ کیئر کرنے والے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے حفاظتی کٹس دی، نہ ان کی ضروریات پوری کی گئی، نہ انہیں تنخواہیں پوری دی انہوں نے، نہ انہیں کرونا سے لڑنے کے الاؤنسز دیے گئے. وہ سارے بیمار ہوتے رہے بیچارے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند کر دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کئی بیچارے شہید ہو گئے، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی شہید بھی ہو گئے بیچارے یہ قومی فریضہ ادا کرتے ہوئے. پھر آپ آگے آ جائیں، انہوں نے دوائیوں کا بحران پیدا کر دیا. وہ تمام دوائیاں جو ہیں ان کی قیمت جو اگر 100 روپے کی دوائی تھی وہ 500 روپے کی ہو گئی. میں مثال دے رہا ہوں صرف. تو انہوں نے دوائیوں کا بحران پیدا کر دیا، وہاں سے انہوں نے نوٹ بنائے، پیسے بٹورے عوام کی جیبوں سے نکلوائے. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لاک ڈاؤن کیے بار بار، کبھی جزوی، کبھی سمارٹ، کبھی سلیکٹڈ. ان تمام لاک ڈاؤن کے نتیجے میں انہوں نے دکانداروں سے پیسہ بنایا. دکاندار جو ہے وہ اپنا شٹر کھول کے اندر بیٹھتا تھا، بزنس کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، شٹر بند کر دیتا تھا، کاروبار اندر کرتا تھا، ان کو باہر پیسے لگاتا تھا. اس کا مطلب دکاندار بھی جو ہے وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. دکاندار غلط کام نہیں کر رہے، انہوں نے قانون غلط بنا دیا ہے، دکاندار کو مجبور کر دیا ہے وہ غلط کام کرے، اس کا حق روزگار چھین لیا انہوں نے. دیکھیں آئین جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے ہر پاکستانی کو، اس بات کا اختیار دیتا ہے ہر پاکستانی کو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے روزگار کا انتخاب کر سکتا ہے، اور روزگار کمانے کے مواقع جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کوئی ریاست لیکن سر میں بندہ اس کو روک نہیں سکتا. اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا چھوٹی عید پہ، مجھے یاد ہے کہ 7ویں مارکیٹیں بند ہو جائیں، تو 7ویں کے بعد ہر چیز مارکیٹ سے اویلیبل تھی، بے شک وہ شٹر ڈاؤن کر کے لوگ لیتے تھے. تو آپ نے اس سلسلے میں اپنی تاجر برادری کو کوئی مشورہ نہیں دیا کہ بھائی آپ حکومت کی بات مان لیں؟ ہم تاجر برادری کو کیوں مشورہ دیں گی؟ جب حکومت ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیتی تو ہم تاجروں کو جا کے مشورے دیتے پھریں. حکومت پہلے ہم سے مشورہ تو کرے نا، کوئی کام کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جب ہم سے مشورہ ہی نہیں کرتی تو پھر جائے حکومت جانے اور حکومت کا کام جانے. پھر ہم تو پھر کھڑے ہیں، ہم تو اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے. تو قانون کی وائلیشن ہوتی رہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں جی اس ملک کے اندر جو ہے ہمیشہ قانون کی دھجیاں بکھرتی رہی ہیں، اور اس دفعہ بھی دھجیاں بکھریں گی. رشوت کا بازار گرم ہوگا، عید کا موقع ہے. آپ کے میرے سارے پیٹی بند بھائی، میرے آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے پیٹی بند، میں ذرا غلط لفظ استعمال کر گیا ہوں. ہمارے جو انتظامیہ اور پولیس کے ہمارے دوست ہیں، ہمارے وزراء نے بھی عید گزارنی ہے، سب نے گزارنی ہے، سب مسلمان نے پیسوں سے گزرتی ہے نا. ٹھیک ہے، قربانیاں بھی پیسوں سے ہوتی ہے نا، تو پیسے اکٹھے کہاں سے کرنے ہیں انہوں نے تاجروں سے. لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ وزارت قانون آپ کو ایک دفعہ بلاتی اور یہ جو آج اچانک فیصلہ ہوا ہے اس پہ آپ کی مشاورت رکھتی؟ پروسیس کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ وہ حکومت ہے کہ اس نے تاجروں پر ہمیشہ خودکش حملے کیے ہیں. یہ خودکش بمباری ہے ہم پر، یعنی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا تاجروں کے بارے میں صبح اٹھ کے فیصلہ کر دینا، یا شام کو سونے سے پہلے کون سا انہوں نے فیصلہ تاجروں کے لیے صادر فرما دینا، ہم نے کچھ نہیں پتا. تو لہذا یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 31 جولائی کے بعد ہم اپنی صفوں کو ترتیب دیں گے اور ہم ان سے نبٹنے کے لیے ایک فیصلہ کن ان کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنا پڑے. تو ابھی اب آج 12 مئی کے بعد مارکیٹیں جب بند کر دی جائیں گی، لیٹ سپوز نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، تو پھر عمل کریں گے تاجر؟ دیکھیں جی ہم آج رات کو تمام تاجر تنظیمیں بیٹھ رہی ہیں. اچھا، ہم آج رات کو اپنا مشترکہ اور متفقہ لائحہ عمل بنائیں گے، ہم آپس میں مشاورت کریں گے. ظاہر ہے ہم تاجر لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم کوئی سیاسی کارکن تو ہے نہیں کہ ہم کسی طریقے سے حکومت کے خلاف اعلان جنگ اس طرح کر دیں. ہمارے پاس احتجاج کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ ہم اپنا شٹر ڈاؤن کرتے تھے. آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ کام الٹا ہو چکا ہے. اب ہمیں بھی اس نئے سینیریو کے اندر ہمیں بھی ایک اپنا پبلک امیج بھی برقرار رکھنا ہے، اور ہمیں قانون کا جو احترام ہے اس کو بھی اسی انداز میں ملوز خاطر رکھنا ہے جہاں تک ہم رکھ سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نظامت کا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر، جس کے نتیجے کے اندر ہم اس فاشسٹ حکومت جو ہے اس کو اپنی بات سمجھا سکیں،
اگر انہیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہم اپنے طریقے سے نہیں اس کا سمجھیں. مطلب عمل درآمد کریں گے آپ؟ مارکیٹیں آج سے بند ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی میں اپنے تاجر بھائیوں سے, تاجر نمائندوں سے, دیگر میرے جو حریف گروپ ہیں ہم ان سے مشاورت کریں گے, اور مشاورت کر کے آج رات کو اپنا. ابھی کیا رسپونڈ ہوا ہے جیسی یہ خبر سامنے؟ دیکھیں جی, اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, اور لوگوں کا غم و غصہ خاص طور پہ تاجر برادری کا وہ بڑھ گیا ہے اس فیصلے سے, اس بات کو سننے کے بعد. اور تاجر بڑے مضطرب ہیں, پریشان ہیں, اور تاجر جو ہیں وہ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مارکیٹوں کو کھولنے کا فیصلہ کریں, ہم سارے آپ کا ساتھ دیں گے. تو جب ہم نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ مارکیٹیں کھلی رہیں گی, تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے ہمارے فیصلے پھر اٹل ہوتے ہیں. پھر کوئی مائی کا لال ہماری دکانوں کے شٹر نیچے نہیں کروا سکتا. تصادم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں تصادم, پولیس نے جناب دکانوں کے باہر آ جانا ہے. آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ آمنا سامنا آپ کیمرہ لے کے جائیں گے, 4 دکانیں بند ہو جائیں گی, 400 دکانیں پیسے دے کے کام کر رہی ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. سر جو پیسے دے کے کام کرتے ہیں یہ تو ہم مانے نا وہ غلط کام کر رہے ہیں. ہم کیوں مانے جی غلط کام کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس طرح کی چور لٹیری حکومت جو پالیسیز بنا رہی ہے, ان پالیسیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تاجر کے پاس کیا اختیار ہے, کیا اس کے پاس ہتھیار ہے, کیا طریقہ ہے؟ تاجر بیچارہ بے بس ہے, لاچار ہے. آپ لوگ ہماری آواز بن رہے ہیں, آپ اور ہماری آواز بنے. آپ بتائیں کہ جناب اگر تاجر جو ہیں وہ پیسے دے کے کاروبار کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی شرٹ مہنگی ہو جائے گی, آپ کی پینٹ مہنگی ہو جائے گی, بچوں کے آپ کے جوتے مہنگے ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا. تو ٹھیک ہے, پھر ہم اپنا رشوت دیں گے, ہمارے تاجر ان کو رشوت دیں گے, ان کو پیسہ دیں گے, یہ کھائیں گے پیئیں گے, موجیں کریں گے, ان کی عید بھی اچھی گزر جائے گی. ہمارے تاجر شٹر نیچے کر کے کاروبار کر لیں گے, اور عوام جو ہیں وہ پھر لٹ جائیں گے. لیکن یہی ہوگا. یہ بڑا آپ ایک میسج دے رہے ہیں لوگوں کو, اگر لیٹ سپوز کہ کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا وہ اسی طرح کرے گا. تو ہونا ایسے, میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں کیمرہ کے آگے نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, سب بات ٹھیک ہے. قانون کو ہاتھ میں لے لیں. قانون کو کون ہاتھ میں لے رہا ہے؟ قانون کو اس ملک کے اندر ہر ایک نے ساری زندگی چکر دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم بھی چکر دیں گے قانون کو. آپ نے بھی دیا, میں نے بھی دیا, ہم سب نے دیا. تو اس سے بہتر نہیں آپ بات کر لیں, مذاکرات کر رہے ہیں. اس سے بات کریں, آپ سے کریں. بتائیں مجھے, بات کو کرے تو کریں نا, بات تو کرتا کوئی نہیں ہے. سرکار کو اپلیکیشن دے کہ یہ پرابلم کیا اپلیکیشن دے؟ روز میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں, آپ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں, ابھی اپنا یہ آواز اپنی اٹھا رہے ہیں, کوئی سن نہیں رہا. سر آپ آپس میں بیٹھے نا, آپ جائیں وزارت قانون کے پاس, آج شام کو جائیں انہیں جا کے وزارت قانون کے پاس. قانون جو ہے اس کی حکمرانی نہ ہو تو وہ تو وزارت نہیں ہونی چاہیے. ہماری نظر میں وزارت قانون ہی نہیں. سر میرا مشورہ ہے تصادم سے بچنے کے لیے راجہ بشارت صاحب کے پاس جائیں, آپ اپنی برادری لے کے جائیں, ان سے جو ہے معاملہ ریویو کریں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ حکومت بدنیت ہے, یہ حکومت تاجر دشمن ہے, اور حکومت کی ہر پالیسی جو ہے نا وہ دیہڑی بازوں کی طرح ہے. یہ دیہڑی باز حکومت ہے. اس نے تاجروں کا مال متا کھانا ہے, انہوں نے مال کھانا ہڑپ کرنا ہے, اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم ایک لیول تک جا کے اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں, آپ ایک لیول تک ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. بالآخر ریاست کے جو بااثر حلقے ہیں اور وہ اتھارٹیز جو فیصلہ سازی کرتے ہیں, انہیں سوچنا ہے کہ اس ملک کے تاجروں کا اس حکومت نے کیا حل کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں لاسٹ پہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو مارکیٹیں کھلیں گے, پولیس انتظامیہ کے لوگ آئیں گے, تو آپ کو کہیں گے شٹر بند کریں. آپ نے کہہ دیا کہ ہم بزنس کریں گے اپنا. کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ, کوئی دیکھیں بیچ بچاؤ کا راستہ یہی ہے پرامن طریقے سے جو ہو جائے. یہ بیچ بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے. سر آپ نے کس کا دروازہ کھڑکایا مجھے یہ بتا دیں. یار میری بات, بیان بازی حکومت بھی کر رہی ہے, ٹی وی پہ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں حکومت کو ہمارے بیانوں کے ذریعے یہ معلوم ہو رہا ہے نا, بالکل ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پریشانی کا شکار. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیں بلا لیں. دیکھیں آپ نے مجھے فون کیا, آپ نے مجھے کہا کہ جی وقت چاہیے. جی بالکل, میں نے انکار کیا. بالکل نہیں. ہمیں حکمران حکومت کے نمائندے ہمیں فون کریں, ہمیں بلا لیں, ہمارے نمبر ان کے پاس موجود ہیں, ہمارے فون جو ہے ٹیپ کرتے ہیں, سارے سنتے رہتے ہیں. پرانی حکومتیں بلاتی رہتی تھی اس طرح ہمیشہ. اب ہم جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے کاروبار چھوڑ کے, ہم ان کا پیچھا کرتے رہے. ہم کیوں کریں ان کا پیچھا؟ یہ تو کسی کام کے نہیں ہے, نکارہ ترین لوگ ہیں. ان نکارہ لوگوں کے پیچھے جائیں ہم؟ بیکار اور نکارہ لوگ ہمیں مل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, پتہ نہیں کون سے ہمارے گناہوں کی سزا تھی جو ان حکمرانوں کی صورت میں ہمیں ملی ہے. آپ نے ووٹ انہیں دیا تھا؟ دیکھیں جی ہم نے ووٹ پتہ نہیں ان کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, لیکن اللہ کے فضل سے میں نے تو نہیں دیا تھا. میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. چلے سر لاسٹ پہ اپنا مطالبہ اپنا ریکارڈ کروا دیں احتجاج. مطالبہ ہمارا بالکل سادہ ہے, سیدھا مطالبہ ہے بھائی کہ آپ تاجروں کو کام کرنے دیں, مشورہ بھی کرنے دیں.
دیکھیں آپ اگر تاجروں کو کاروبار نہیں کرنے دیں گے تو ریاست کے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے کہ ریاست ان کی کفالت کر سکے، ریاست ان کی مدد کر سکے۔ کہہ چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ ہم کھانا نہیں پہنچا سکتے۔ وزیر اعظم کو چھوڑیں یار، وزیر اعظم تو کسی کام کا آدمی نہیں ہے نا، کیونکہ دیکھیں جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں، اور جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں، اس کے تو قول و فعل میں تضاد ہے۔ وہ تو ہر وقت یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو کہنا ہے اس نے اپنی بات کو واپس موڑنا۔ وزیر اعظم کو تو رکھے، مشورہ دے دیں آپ انہیں، مشورہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، ان کو کام کرنے دیں۔ لوگوں کو، غریب ملک ہے، 25% لوگ خطۂ غربت سے نیچے، 25% باقی کے جو ہیں وہ خطۂ غربت کے قریب۔ انتہائی ہم غریب لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، ہماری مدد معاونت ریاست کر نہیں سکتی، ہمیں ریاست جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ کرتی نہیں، نہ ہمیں کر سکتی ہے۔ ہمیں کام کرنے دے، بچوں کی روزی روٹی کمانے دے۔ یہ جو روز روز کا آپ نے کرونا سیاپا ڈالا ہوا ہے، کرونا کو بہانہ بنا کر، اور کرونا کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں، روزانہ آپ کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں۔ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑیں، کوئی اور کام کر لیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں، خدا ہمارے معاف کر دیں، ہمیں تاجروں کو ہماری جان چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں۔ آخری دن تک آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹیں کھلی رہیں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کاروبار کرنے کی ہر وقت اجازت۔ سر ملک کو چھوڑیں، ابھی بتا دیں کہ ابھی بڑی عید پہ آخری دن تک آپ چاہ رہے ہیں مارکیٹیں کھلی رہیں، کیا ہوگا؟ یعنی ہفتے کو عید ہے جی، پچھلے جتنے بھی آپ نے عید کے جو چھٹیاں اس میں کاروبار بند رہے، اس سے پہلے کھلا ہے۔ عید کی چھٹیوں میں تو جیسے کاروبار بند رہتا ہے، بند ہی رہتا ہے نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، بڑی مہربانی نعیم میر صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ نعیم میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کاروبار کھلا رہے گا تو ملک کا جو ہے معیشت کا پہیہ وہ چلتا رہے گا۔ بہتر یہی ہونا تھا ان کے مطابق کہ حکومت جو ہے انہیں بلا لیتی، یہ بیٹھ جاتے، مذاکرات کر لیتے، اور جو SOPs طے کرنے تھے یا جو مارکیٹیں بند ہونی تھی اس حوالے سے ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا جس سے تاجر برادری بھی خوش ہوتی اور تمام لوگ بھی جو ہے اپنے جو ہے وہ کاروبار کر سکتے اور خرید و فروخت جاری رکھتے ہیں۔ اس وقت جو پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان زبیر ڈھیلو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔